मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना पार्ट नंबर 8 है उसको करेंगे, तो आप जल्दी से अपनी पेंसिल और बुक साथ लीजिए और मेरे साथ समझते हुए उनको भरते जाइए। तो हमारे 8वें पार्ट में टॉपिक क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो कहलाएंगे विशेषण, और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताए वो कहलाते हैं हमारे विशेष्य। तो आइए जैसे एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे सफेद गाय, तो इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है सफेद। ठीक है, गाय की जो क्वालिटी बताई गई है कि वो सफेद है, यहाँ पर काली भूरी ये भी आ सकती है, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, और गाय, अब ये सफेद क्या है? तो गाय है, तो ये हमारा हो गया विशेष्य। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विशेषण की परिभाषा और विशेष्य की परिभाषा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि विशेषण के मुख्यतः भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के जो भेद हैं वो होते हैं 4, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए अब इनको एक एक को समझिए और इनके उदाहरण को उतारते जाइए। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जहां पर जिन शब्दों से कि हमें किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के बारे में जानकारी मिले तो वो कहलाएगा गुणवाचक। जैसे कि राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये देखो हमारा एक उदाहरण है, राम अच्छा लड़का है। तो इसमें विशेषण क्या है? ये गुण, ये उसका गुण है कि राम अच्छा लड़का है। जरूरी नहीं कि आप अच्छी चीज ही गुण में आती है, बुरी चीज भी तो गुण में आती है। हैबिट है, किसी में अच्छी बातें होती है, किसी में बुरी। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि राम गंदा लड़का है, तो देखो ये भी तो गुण है, ये भी तो उसकी क्वालिटी है, गंदा है चाहे अच्छा है लेकिन गुण है। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। तो जहाँ पे रंग, रूप, दशा, अवस्था के बारे में जानकारी मिले वो कहलाता है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब चलते हैं हम सेकंड पे, क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिन शब्दों से या जिन सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से हमें किसी संख्या के बारे में पता चले वो कहलाता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले, तो यहाँ पर इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। सेकंड है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ये संख्यावाचक के उपभेद होते हैं। ठीक है, क्योंकि भेद तो ये जो विशेषण के तो भेद संख्यावाचक आ गया, और संख्यावाचक के भी भेद होते हैं, उनको कहेंगे हम उपभेद। तो ये 2 होते हैं, कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक। तो आप समझिए एक बार थोड़ा ध्यान से कि जहां पर निश्चित संख्या के बारे में पता चले, जिन शब्दों से हमें निश्चित संख्या कंफर्म हो, जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है, मेरे पास एक पेन है, तो कंफर्म है ना कि पेन है, और ये क्या है? एक भी कंफर्म है कि मेरे पास एक पेन है। तो ये संख्या हो गई, 1 2 3, जितनी भी आप गिनते जाओगे वो संख्या है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण। अब मैं ये कहूँ कि अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? हम उसको गिन नहीं सकते। जैसे यहाँ तो हमने गिन लिया एक पेन, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि मेरे पास, इसी का देख लो, मेरे पास कुछ पेन है। ठीक है, तो सही जानकारी नहीं है कि कितने हैं। यहाँ पे तो हम गिन सकते हैं, निश्चित पता है हमें उनकी संख्या,
ठीक है, काउंट करके बता सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है। और यहाँ का है कि मेरे पास कुछ पेन है। अब कुछ में तो क्या है, ज्यादा भी हो सकती है हमारी गिनती, कम भी हो सकती है, तो हमें यहाँ पर पता नहीं होता। तो ये हो गए दोनों के उदाहरण, एक बार इनको देख लो। अब आगे चलते हैं, जो हमारा अगला है वो है सार्वनामिक विशेषण। तो आप इनको उतारिए जल्दी से। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखना कि जिन संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम आए और वो विशेषण की तरह ही उसकी विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए, वो कहलाते हैं हमारे सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल समझिए आप। ठीक है, जैसे वह आया, वह आया था। ठीक है, कोई तो होगा। ठीक है, तो ये वह, कोई, ये क्या है, ये सर्वनाम है। और जैसे वह छात्र आया होगा, ये कर लो आप, वह छात्र आया होगा। वह, कोई तो घर पर होगा, वह छात्र आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। ठीक है, और जैसे मैं या राम घर पर होगा, तो राम क्या है, हमारी संज्ञा हो गई, संज्ञा से पहले हमारा सर्वनाम आ गया। यहाँ छात्र भी हमारी संज्ञा हो गई, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो वो कहलाता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। आगे है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, इसके भी दो उपभेद है। जैसे हमारे संख्यावाचक के थे, ऐसे ही इसके भी दो उपभेद है। कौन कौन से हैं? इसमें है निश्चित, परिमाणवाचक, ठीक है, और अनिश्चित। तो देखिए, इसमें क्या है कि परिमाणवाचक होता क्या है कि जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी के नाप तोल के बारे में जानकारी मिले, वो होते हैं परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में क्या क्या है? निश्चित। तो निश्चित में क्या है कि हमें पता होता है, कंफर्म होता है। जैसे निश्चित का उदाहरण चलो मैं करवाती हूँ एक बार आपको। यहाँ देख लो, जैसे निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण, जैसे मैं दो किलो सेब लाया। ठीक है, तो जो सेब है वो तोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 किलो सेब लाया, तो मुझे पता है परिमाणवाचक है, उनको तोला जाता है, गिना नहीं जाता, तो तोला जाता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं 2 किलो लाया। ठीक है, मैं 1 दर्जन केला लाया, मैं 1 टन गेहूं लाया, 1 टन सोना लाया, 1 टन लोहा लाया। जो भी हो, जिनको हम तोल सके, निश्चित परिमाण, जिनकी हमें क्वांटिटी पता हो, तोल के इतना आया है। ठीक है, 1 लीटर लाया, दूध लाया, तो इसमें क्या है कि 2 किलो सेब लाया, मुझे पता है। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही सेकंड करें अनिश्चित। 1 मिनट। अनिश्चित में जैसे कुछ पानी दे दो, कुछ पानी दे दो, तो पानी क्या है? पानी तो लीटर में मापा तो जाता है, परिमाण तो उसकी क्वालिटी तो हमें पता है, उसको हम मापते हैं कि पानी लीटर में है, कितना लीटर है। लेकिन कुछ का पता नहीं ना, कुछ कितना दे दो, 1 जग भर के दे दो, 1 बोतल भर के दे दो, कितना दे दो, कंफर्म नहीं है ना, तो कुछ पानी दे दो। ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण का अनिश्चित का उदाहरण। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अब फटाफट आप अपनी बुक्स लीजिए और बिल्कुल शुरुआत से इनको पढ़ते जाइए। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा, फटाफट कि भरिए, मैं इनके आपको करवा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 के
करिए जल्दी। सख्त, संकरी, ठंडी, तीखी, ये विशेषता बताई गई है ना, सारे विशेषण शब्द है। गहरे, काली, बड़े बड़े, अब चलिए सेकंड पे, प्रश्न नंबर सेकंड को उतारिए। सेकंड क्या है हमारा कि किसकी विशेषता बता रहे हैं कि संकरी क्या थी, चट्टाने थी, पहाड़ी थी, तो ये सख्त क्या थी, चट्टाने। ठीक है, और फिर सेकंड पे लिखो संकरी क्या थी, पहाड़ी। और उसके बाद है कि ठंडी क्या थी, हवाएं। उसके बाद है फिर पहाड़ी। गहरे क्या, तीखी क्या थी, चट्टाने, हवाएं, तीखी हवा चल रही थी, तो इसका भी सेकंड का भी हवाएं। और फिर है हमारा गहरे क्या थे, ढाल। और उसके बाद है फिर है काली, चट्टाने, इसका भी चट्टाने। और बड़े बड़े क्या थे, टुकड़े। हो गया। चलिए अब उतारिए आप प्रश्न नंबर 3 में तो आप उतारिए कि संज्ञा और खालिस्तान में सर्वनाम और विशेषण। मिटा दूं? प्रश्न नंबर क्या आएगा, जो हमारे रिक्त स्थान है उनमें क्या क्या भरा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेषता और विशेष्य। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 पे क्या क्या है। तो ये विशेषण और विशेष्य बताना है कि जैसे सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो मैं दोनों ही लिख रही हूँ प्रश्न नंबर 4 पे, आप उतारते जाइए। तो क्या था, सर्वोच्च क्या था, पर्वत शिखर। ठीक है, पर्वत। ऐसे ही दूसरा क्या था, 12 शेरपा। आगे लिखिए काली चट्टाने। उसके बाद है छोटा सा प्लेटफॉर्म, तो विशेषण में आएगा छोटा सा। और विशेष्य में आएगा प्लेटफॉर्म। उसके बाद है तिरंगा झंडा, तो तिरंगा और झंडा। ठीक है, उतारिए, आगे करवाते हैं। उसके बाद है विशेषण बनना है तुम्हें। सुरेखा खालिस्तान लड़की है, तो विशेषण बनना है, तो अच्छी। ठीक है, खालिस्तान भर रही हूं। सफेद, वह, सात्वी और जरा सा। सा का तो इसमें जरा, तो इसमें लिखा है जरा सा। ओके, अब प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है उसमें। उसमें क्या है कि संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनके आगे आपको विशेषण का प्रयोग करना है। जैसे कि पानी दिया हुआ है, तो पानी क्या है, ठंडा, गरम, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर विशेषण देना है। पानी ठंडा है, गरम है। आगे है फूल,
तो फूल क्या होते हैं? सुंदर। उसके बाद दिया गया है हरी, सॉरी इसमें दिया है घास, तो घास कैसी है? हरी है, सूखी है। उसके बाद है पहाड़, तो पहाड़ ऊंचे हैं, नीचे हैं, ये भी आपको बताना है। उसके बाद है आदमी, तो अच्छा बुरा, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप उसकी क्वालिटी लिख सकते हो, अच्छी भी और बुरी भी। उसके बाद है कपड़ा, ठीक है, कपड़े की क्वालिटी बतानी है, तो कपड़ा कैसा है? कपड़ा काला, पीला, हरा, नीला, जैसा भी आपका मन करे, तो वो उसकी क्वालिटी होगी। हो गई? चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में है संख्यावाचक विशेषणों का उचित विशेष्य बनाना है। तो क्या है हमारे 50 रुपये, ठीक है, 10 कुत्ते, 1 फूल और दूसरा बच्चा। भर लिया? ऐसे ही 8वां बनना है आपको। प्रश्न नंबर 8 है ये, तो इसमें भरना है, ये तो थे निश्चित, हम इनको गिन सकते हैं और अनिश्चित में गिन नहीं सकते, तो वो देखने, जैसे कि इसमें सबसे पहला दिया गया कुछ, ठीक है, तो कुछ में कुछ लड्डू, अनेक लोग, थोड़ी बकरियां और सब आदमी। आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषणों के उचित विशेष्य बताने हैं आपको। तो जैसे प्रश्न नंबर 9 पे है, ये प्रश्न के अंदर ही दिए गए हैं 2 सेर, लेकिन क्या है परिमाणवाचक के अकॉर्डिंग बताना है, तो 2 सेर क्या लेते हैं? गेहूं, ठीक है, 2 सेर गेहूं। उसके बाद है 4 मीटर कपड़ा, फिर क्या है 5 लीटर, यहाँ पर आप दूध लिख सकते हो, पानी भी लिख सकते हो, 1 टन लोहा। यहाँ कर लेते हैं। आगे क्या है? ये तो था निश्चित, अब हम चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक पे। प्रश्न नंबर 10 पे, तो इसमें क्या आएगा? जैसे थोड़ा क्या है? तो थोड़ा, जिसको हम पानी, दूध, हमें पता नहीं कितने लीटर है, तो पानी भी हो सकता है, दूध भी, ठीक है, सारी सब्जी, ठीक है, अधिक क्या है? लड्डू और कम दूध। चलो ये हो गए। अब ये प्रश्न नंबर है हमारा 11। तो ये जो 11 है प्रश्न नंबर, ये मैं आपको दूंगी घर के लिए करना, ठीक है, और ये आप भर के और मुझे बताओगे, और कौन जल्दी बताता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जल्दी से इसके उत्तर बताना। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पे। तो क्या है प्रश्न नंबर 12? पर विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। जैसे एक इसमें दे रखा है, बाप रे सांप तो बड़ा भयानक था। ये इतना भी वाक्य हो सकता था, बाप रे सांप तो भयानक था, लेकिन बड़ा, जो बड़ा शब्द लगा वो प्रविशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता, अधिक और ज्यादा क्वालिटी बताए, वो प्रविशेषण होते हैं। तो चलिए, इस पे गोला लगा हुआ है बड़े पे, तो उसके सेकंड पे चलते हैं, उस पे किस पे लगाना है। तो लिखिए बहुत, उसके बाद है अधिक, उसके बाद अत्यंत और अति, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13, और इसमें क्या है कि विशेषणों के यहाँ पर
अंडरलाइन की हुई है उसके गुण बताने हैं। तो गुणवाचक का उदाहरण ले लेते हैं कि राम अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, ये गुणवाचक का हो गया। ऐसे ही चलते हैं संख्यावाचक। तो कक्षा में 35 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, सार्वनामिक था, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में आप कुछ भी लिख दो, दोनों में से किसी का भी एक उदाहरण दे दो। तो गिलास में थोड़ा शरबत है और सार्वनामिक में यह खिलौना मेरा भाई लाया। ठीक है, ये इनके उदाहरण दे दिए हैं। ठीक है, आपको पता ही है ये गुणवाचक का है, ये संख्यावाचक का, ये परिमाणवाचक का और यह है सार्वनामिक। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर आप 14 दोहराते हैं। ये है नुक्ता, ये भी आप स्वयं करोगे। प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। क्या है प्रश्न में, मुहावरे बताने हैं आपको। ठीक है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई। ठीक है, या एक दूसरे की पीठ ठोकी, मीनिंग एक ही है दोनों का। सेकंड पे है ऑक्सीजन की नली में छेद देखकर मेरा तो माथा ठनक गया। माथा ठनकना। उसके बाद है चढ़ाई करते करते मेरे पैर जवाब दे गए। जवाब दे गए। उसके बाद है खाई की गहराई देखकर मेरा दिल दहल गया। दिल दहल गया। और एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है मतलब कठिन कार्य है। और लास्ट है हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंचकर हमारी जान में जान आई। जान में जान आई। तो ये प्रश्न हो गए आपके 15। चलो 16 करते हैं। 16 क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिखिए फटाफट आप इसको। जो पर्वतों की चढ़ाई करे तो उनको क्या कहेंगे, पर्वतारोही। पढ़ा था ना एवरेस्ट वाले पार्ट में आपने। जो चित्र बनाए उसको क्या कहेंगे, चित्रकार। उसके बाद है ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहेंगे हम, ईदगाह। थर्ड है, फोर्थ है कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु को हम क्या कहेंगे, कलाकृति। नेक्स्ट, जो कठिनाई से समझ में आएगी उसको कहेंगे दुर्बोध। और लास्ट है जो संगीत का ज्ञाता हो, संगीतज्ञ। हो गए। तो चलिए अब है हमारी सूचना। प्रश्न नंबर 17 और आप सूचना उतारिए। तो सबसे पहले है विद्यालय का नाम। तो ये आप स्वयं लिखिए अपने विद्यालय का नाम और विषय लिखिए पिकनिक पर जाने हेतु। ये विषय लिख रही हूं, स्कूल का नाम स्वयं उतारिए। पिकनिक पर जाने हेतु। ठीक है,
आगे क्या दिया गया है, सभी विद्यार्थियों को, लाओ मैं लिखवा देती हूँ इसको, सभी विद्यार्थियों को, इतना तो आपका लिखा हुआ ना, सूचित, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। यहां से आप शुरू करिए, सूचित किया जाता है कि आगामी रविवार को, आगामी मतलब आने वाला, जो आगे आएगा, रविवार को बच्चों को जयपुर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी अपनी कक्षा अध्यापिका को ₹500 जमा करा दे। ठीक है, सुबह रविवार सुबह 6 बजे सभी स्कूल प्रांगण में पहुंच जाए। अपना खाने पीने का सामान साथ लाए। और स्कूल यूनिफॉर्म में आना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे प्राचार्य जी के सिग्नेचर, आप इतना ही लिखोगे बस। प्राचार्य जी हमें सूचना दे रहे हैं बच्चों को कि ऐसे ऐसे आपकी पिकनिक ले जाई जाएगी और आपको जाना है। जो इच्छुक है वो अपनी अध्यापिका को पैसे जमा करा दे। तो ये हो गया, उतार लिया होगा। अब आपको करना क्या है, प्रश्न नंबर जो गृह कार्य है वो है, कौन कौन से हैं ये आपको करने हैं। में भी सबका हो गया होगा। तो कौन कौन से प्रश्न दिए थे मैंने आपको, प्रश्न नंबर थे 11 और 14। तो ये आप देखिए, प्रश्न नंबर 11 और 14 स्वयं करें। ये आपका गृह कार्य है और देखते हैं कितने बच्चे जल्दी करते हैं। और आप मुझे ये अपने जो नाम है और अपने सेक्शन नाम, अपना नाम, ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।